Okay students, let's see topic pair of linear equations in two variables, right? अभी तक हमने क्लास 7 में 8 में 9 में हमने इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी इन वन वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम वेरिएबल का मतलब समझते हैं। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, राइट? अभी सर हमारे पास यहाँ दो चीज़ें, पहला तो वेरिएबल और दूसरा है लीनियर इक्वेशंस, राइट? अब वेरिएबल्स आपको मालूम है कि जो भी हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं फ्रॉम ए टू जेड, वो सब आप वेरिएबल्स बोल सकते हैं। एंड नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, राइट? सबसे पहले मैं लीनियर इक्वेशन आपको बताती हूँ जो कि वन वेरिएबल में है, राइट? सपोज 2x + 7 = 0। तो इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल है और वो है x, राइट? और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल यूज़ किया है x। इसी तरीके से अगर इसी में आपके दो वेरिएबल्स यूज हो जाएं x एंड y, तो यही इक्वेशन हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर क्यों है? लीनियर इसलिए है क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर 1 है। अगर आप इस इक्वेशन को लिखते 2x² + 7y = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती ये लीनियर इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो है 2। लीनियर इक्वेशंस में हमेशा वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है या डिग्री होती है, वो हमेशा 1 होता है, ठीक है? 1 के अलावा अगर इनकी पावर कुछ और होगी तो फिर आप इसको लीनियर इक्वेशंस नहीं बोल सकते। So this is the example of linear equation in two variables, right? अब देखिए linear equations जब आप सॉल्व करते हैं तो कई बार आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, और कई बार आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन तैयार करनी होती है और फिर उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो ये 3-4 टाइप हैं जिनसे आप लोग इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आप किसी मेले में जाते हैं, तो वहाँ पर आपने झूला झूला, ठीक है? जाइंट व्हील जिसको बोलते हैं, बड़ा वाला जो झूला होता है, वो आपने 4 टाइम्स झूला, ठीक है? या जितने भी बार आपने जो है आप उसमें बैठकर झूले, और आपने एक गन से जो पॉइंट आउट करते हैं, निशाना जो लगाते हैं, आपने वो गेम खेला, ठीक है? तो मैं इसमें आपको 2 कंडीशन बताती हूँ। पहला तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई पूछता है कि आप कितनी बार आपने गन वाला गेम खेला या कितनी बार आप झूले पर बैठे, तो मैं उसको डायरेक्टली जवाब ना देकर अगर मैं उससे ये बोलूँ कि जितनी बार मैं जाइंट व्हील पर बैठी थी उससे आधे टाइम मैंने गन वाला गेम खेला था, राइट? तो ये मैंने उसको इनडायरेक्टली बताया है। मतलब जितनी भी बार मैं झूले पे बैठी उसके आधे बार मैंने जो है गन वाला गेम खेला, ठीक है? ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 3 रुपीज़ लगे मुझे गन वाले गेम को खेलने के लिए, हर एक गेम को एक गन वाला गेम खेलने के लिए मुझे 3 रुपीज़ लगे, और अगर मैं जाइंट व्हील वाले उस पर गई झूले पर, तो मुझे 4 रुपीज़ पर टाइम लगा मुझे, ठीक है? और दोनों को जब मैंने काउंट किया तो इन ऑल मेरे 20 रुपीज़ खर्च हो गए, ठीक है? आई स्पेंड 20 रुपीज़ ऑन बोथ दीज गेम्स। अब इनको इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं? सपोज मैंने नंबर ऑफ टाइम्स जो मैंने जाइंट व्हील पर मैं गई, ठीक है? नंबर ऑफ टाइम्स मैंने जो जाइंट व्हील वाला गेम खेला, तो वो था सपोज x बार, ठीक है? एंड नंबर ऑफ टाइम्स जो मैंने गन वाला गेम खेला
वो था x। अब आप दोनों को एक ही वेरिएबल नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों गेम्स अलग अलग हैं, तो मैंने दोनों को अलग वेरिएबल असाइन किए हैं, राइट। नंबर ऑफ टाइम्स मैं व्हील पर बैठी वो था x, और नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार मैंने गन वाला गेम खेला वो था y। अब मैंने इनडायरेक्टली क्या बताया था कि जितनी भी बार मैंने गन वाला गेम खेला उसकी आधी बार, देखिए जितनी बार मैंने गन वाला गेम खेला इसका आधा बार मैंने खेला गन वाला गेम, ठीक है। इक्वेशन बन गई। अगर मैंने यहाँ 10 बार मैं झूले पर बैठी तो उसका आधा कर दीजिए आप, कितना हुआ 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स मैंने गन वाला गेम खेला, ठीक है। ये तो एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद है मैंने कहा कि 3 रुपीज़ लगे मुझे गन वाले गेम के लिए एंड 4 रुपीज़ लगे मुझे व्हील वाले गेम के लिए। इन दोनों पर जो मैंने पैसा खर्च किया वो था 20 रुपीज़। दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। जितनी बार मैं व्हील पर बैठी उसका आधा टाइम्स मैंने गन वाला गेम खेला। अगर यहाँ आप 10 टाइम्स झूले पर बैठे तो उसका आधा कर दीजिए, 5 टाइम्स आपने गन वाला गेम खेला। 3 रुपीज़ लगे मुझे गन वाले गेम के लिए एंड 4 रुपीज़ लगे मुझे व्हील वाले गेम के लिए। अगर मैंने दोनों के पैसे इकट्ठे किए तो यहाँ पर मुझे लगे इन ऑल 20 रुपीज़। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल थे ये थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। अब इनको अगर सॉल्व किया जाए तो मैंने अभी आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक लीनियर इक्वेशन की, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस लिखकर बता रही हूँ। सपोज 2x + 3y राइट इक्वल टू 5, और मैं इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन लिख देती हूँ x - 2y = 3। देखिए ये 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, राइट। अब यहाँ पर ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किस तरीके से होती है? लीनियर इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है उसको आप हमेशा फॉलो करिए, ठीक है। इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो है ax + by + c = 0। ax + by + c = 0, जहाँ पर a एंड b ये नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, तब आपकी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी। अब यहाँ a और b क्या है? a और b आपके वेरिएबल्स के साथ जो भी न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर है वो आप उसको a एंड b बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली c फॉर कांस्टेंट, जो भी आपका कांस्टेंट नंबर है विदाउट एनी वेरिएबल उसको आप लेते हैं c, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये 2 इक्वेशन है तो आप पहली इक्वेशन को लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप पहले इक्वेशन की बात कर रहे हैं। आप पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं a1x + b1y + c1 = 0। अगर दूसरी इक्वेशन है तो आप a2x + b2y + c2 = 0। c कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, पहले वेरिएबल के साथ a1 a2, दूसरे वेरिएबल के साथ b, और ये रहा कांस्टेंट, राइट। तो ये जनरल इक्वेशन हमें समझनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आगे जाकर जब आप इन्हीं इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स इसके बहुत काम आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे मैं अभी आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस और एक्सप्लेन करूँगी।